आगे तो हमारी देश में हिंदुत्व की लहर चलेगी, उसकी जो कर्ता धर्ता थे वो तो सावरकर थे। कल पार्लियामेंट में सावरकर की जन्मदिन पर सब लोग उपस्थित रहेंगे। मैं भी कल सुबह जल्दी जाकर उसमें उपस्थित रहूंगा। तो पार्लियामेंट में अब उनकी चित्र लगने लग गई। बट कांग्रेस से कोई नहीं आता इसमें, वो कल नहीं होंगे। हो सकता है जब मंदिर जाने लगे तो यहां भी आ सकते हैं। मैंने कांग्रेस के लोगों से पूछा कि ये मंदिर जाने की अर्थ क्या है। कहा नहीं, ये तो परंपरा है, इंदिरा गांधी जाती थी, जवाहरलाल नेहरू जाते थे। परंतु मैंने कहा इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के बारे में पता था हमें कि वो हिंदू हैं, बट ये दोनों कौन हैं, सोनिया और राहुल? खुलकर क्यों नहीं बोलते हैं मैं हिंदू हूं? वो कहता है मैं शिव का भक्त हूं। इसका माने क्या? नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये पक्के क्रिश्चियन हैं, वेटिकन के कहने पर काम करते हैं, और इसीलिए शुरू से सावरकर ने कहा था कि हिंदू की चेतना को जगाने की जरूरत है। और उन्होंने हिंदुस्तानी की भी बात की। क्यों? क्योंकि हिंदू और जो अन्य लोग हैं उनका डीएनए टेस्ट करोगे तो हिंदू जैसा ही है, इसके माने उनका पूर्वज भी हिंदू है। मुसलमान का पूर्वज हिंदू है, मान ले तो हम उसको हिंदुस्तानी मान लेंगे। क्रिश्चियन का पूर्वज हिंदू है, वो तो वैसे भी क्रिश्चियन मानते हैं। तो हमारे देश में हिंदू या जो जिनका पूर्वज हिंदू है, यह हिंदू राष्ट्र उससे बनती है। लोग कहते हैं हिंदू शब्द तो सिंधु से आई है। मैं कई बार चाइना गया हूं। चाइना के ऑफिशियल पब्लिकेशन में चाइनीज भाषा में इंडिया का जो जिक्र है वो है इंदू गो। इंदू माने हिंदू, और ह नहीं है उनके पास, तो इंदू कहते हैं। इंदू गो माने राष्ट्र। तो आज भी उनके ऑफिशियल पब्लिकेशन में भारत का जिक्र होती है। भारत नहीं, इंडिया नहीं, इंदू गो माने हिंदू राष्ट्र। और ये कब से? 700 BC से। आज 2020 होने वाला है, तो 700 जोड़ोगे तो लगभग 3000 साल से ये कह रहे हैं कि हम हिंदू राष्ट्र हैं। लोग कहते हैं नहीं, इससे अरब लोगों ने, अरब मुसलमानों ने ह नहीं कह सके, स नहीं कह सके तो ह का, तो स हिंदू बन गया हिंदू। एक पुराना में जिसका भी मैं अभी भी खोज रहा हूं, बहुत पहले मैंने देखा, जिसमें कहा था कि ये भारत देश जो है एक गणराज्य है, लेकिन अस्मिता है हिमालय के ही से इंदु सागर की इंदु, ये दोनों जुड़ करके हिंदू बनती है। तो हिंदू नाम वास्तव में बहुत पुराना नाम है, ये किसी ने हमें नहीं दिया है, ये पहले से हमारी नाम थी, और इसी नाम को आधार रख के हम इसको हिंदुस्तान कहते हैं। तो सावरकर जी ने बिल्कुल इस पर राष्ट्रवाद में एक आयाम दिया, और इसमें उन्होंने ये भी कहा कि हमारे हिंदू सब एक होने के लिए इंटरकास्ट मैरिज होनी चाहिए। हमारे जो विभाजन है वो 2 प्रकार के हैं, जाति के आधार पर और वर्ण के आधार पर। वर्ण माने 4, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये कैसा आया? 2 महर्षि भृगु और भारद्वाज ने बैठकर फैसला किया कि समाज को स्थिर करने के लिए जो सत्ता के आयाम हैं उसको बांट देना चाहिए।
सत्ता के आयाम कौन से हैं? ज्ञान, दूसरा शस्त्र, तीसरा संपत्ति या धन, और चौथा जमीन, भूमि। ये चारों को बांट देना चाहिए और किसी के पास एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जिनके पास ज्ञान के लिए दायित्व है उनके पास शस्त्र नहीं होगा, उनके पास धन नहीं होगा, उनके पास भूमि नहीं होगा। इनको हम ब्राह्मण कहते हैं। जो हथियार उठाकर देश की रक्षा करते हैं वो क्षत्रिय है। इस प्रकार से वो विभाजन बनी, लेकिन ये जन्म से नहीं जुड़ा है। इसकी सबूत क्या है? भगवद गीता। भगवान कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि जो ये वर्ण व्यवस्था है ये जन्म से नहीं जुड़ा है, ये गुणों से जुड़ा हुआ है। जिसका गुण है ज्ञान के लिए मेहनत करें वो ब्राह्मण बनेंगे, यानी वो ज्ञान प्राप्त करने के बाद। विश्वामित्र पैदा हुए थे क्षत्रिय घर में और बन गए महर्षि, ऋषियों के ऋषि बन गए। भगवान भी डरते थे उनसे। और इसी प्रकार से वेद व्यासा जिन्होंने महाभारत लिखी, उनकी मां मछुआरा, कालिदास वनवासी पेड़ की शाखाएं काटता था, वाल्मीकि दलित परिवार हुए और धीरे धीरे महर्षि बने और रामायण लिखी। और रावण और ब्राह्मण जो है, जिसको ये कहते हैं ब्राह्मण ही सब राज करने वाले थे, ब्राह्मण कोई गलती किया तो उनको सजा मिली। रावण ब्राह्मण था। ये कितने लोगों को पता है कि रावण ब्राह्मण था? मेरे तो तमिलनाडु में अंग्रेजों ने दिमाग में भरा दिया और एक द्राविड़ आंदोलन शुरू कर दिया, जहां सावरकर कहते थे हम एक हैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक। तब अंग्रेज लगे हुए थे हिस्ट्री बुक्स लिखने में। और करुणानिधि ने कहा कि मैं कभी नहीं मान सकता रामा को, वो आर्यन है, मैं द्रविडियन हूं, और रावण हमारी भगवान है। और रावण लीला मनाते थे। अब तो नहीं मनाते, क्योंकि उनको बहुत समझाया और तमिल का रामायण भी दिखाया और ये भी बताया कि रावण लंका में नहीं पैदा हुए। वो दिल्ली के परिसर के पार नोएडा है, वहाँ एक गांव है बिसरक गांव, वहाँ पैदा हुए थे। उसकी पत्नी मंदोदरी मीरठ में पैदा हुई, जिसको अब एक एक्सप्रेसवे से जोड़ दिया है। और मीरठ अब हस्तिनापुर का नाम होना चाहिए। प्रयाग का नाम आने वाला है इलाहाबाद की जगह में। ये जबरदस्ती थी, ये नाम बदले गए थे। तो धीरे धीरे इसको हस्तिनापुर, दिल्ली को भी इंद्रप्रस्थ कर देना चाहिए और अहमदाबाद को कर्णावती। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि हमारी देश की जो एकता थी, इसको सावरकर ने पहचाना और उनके साथ क्या नहीं किया। गांधी मर्डर केस में इनका नाम कैसे लाया गया? गांधी की हत्या से लाभ किसका हुआ? जवाहरलाल नेहरू का हुआ। तो क्रिमिनल लॉ में तो जिसकी लाभ हुआ उसको पहले सस्पेक्ट बनाना चाहिए। गांधी की गोडसे उनके सामने आए और गोली चलाई, और जो न्यूयॉर्क टाइम्स का कॉरेस्पॉन्डेंट था और एक और ट्रिब्यून, न्यूयॉर्क ट्रिब्यून, और हिंदू न्यूज़पेपर जो तमिलनाडु से निकलती है, मद्रास से, उन्होंने उस समय वो उपस्थित थे, उन्होंने रिपोर्ट किया कि 4 शॉट्स फायर हुए। लेकिन जब एफआईआर दर्ज हुआ तो उसमें लिखा है 3 शॉट्स फायर हुए। और जब गोडसे ने अपनी बयान दी थी, उन्होंने कहा कि मैंने तो तय करके आया था कि 2 ही शॉट फायर कर सकता हूं, उससे ज्यादा भी नहीं फायर सकती, क्योंकि आमने सामने थे।
तो उन्होंने फायर किया, उनका पिस्तल इटालियन पिस्तल है, तो इसमें भी कुछ इटालियन आ गया है। वो कहां से मिला उनको, कभी जांच नहीं हुई इसकी। यदि गांधी को आमने सामने उस पिस्टल से मारा, रिवॉल्वर उसको कहते हैं रिवॉल्वर, तो 2 से ज्यादा नहीं कर सकते, उस पे पहले ही गांधी गिर जाता। तो उन्होंने कहा 2, पर पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने कहा नहीं 3। तो गोडसे ने फिर ज्यादा जिद नहीं किया उस पर, क्योंकि उनका उद्देश्य था कि अपने संदेश देने के लिए। अब 2 था या 3 था या 4 था, मर्डर केस में कैसे डिटरमिन होती है? पोस्टमार्टम से, इसको अमेरिका में कहते हैं ऑटोप्सी। पोस्टमार्टम हुआ ही नहीं गांधी का, और गांधी जब गिरे, जिंदा थे, उनको उठा के ले गए थे हॉस्पिटल, नहीं, उनको उठा कर ले गए बिरला हाउस में, वहां जमीन में उनको लेटा दिया। ये सब एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है, ये कोई मेरी जो ढूंढी हुई रिसर्च नहीं है, ये तो सब है वहां कोर्ट के प्रोसीडिंग्स में। और गांधी ने एक गिलास पानी मांगी, 40 मिनट जिंदा थे। और विलिंगडन हॉस्पिटल, जिसका नाम आजकल लोहिया हॉस्पिटल है, वो बगल में है, वहां क्यों नहीं ले गए? जहां 30 जनवरी मार्ग जिसका नाम है, उसमें से बिरला हाउस, उसमें से ये विलिंगडन हॉस्पिटल जिसका नाम है लोहिया हॉस्पिटल, आजकल 10 मिनट से ज्यादा नहीं होता। क्यों नहीं गांधी को किसी ने अभी तक पूछा नहीं, पर कह दिया कि आरएसएस ने किया। और बाद में ऑफ कोर्स वो बैन हटानी पड़ी, और सावरकर के नाम पर इसको रखा, परंतु ट्रायल में एविडेंस ही नहीं मिली, तो उनको रिहा करना पड़ा।